दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो पेपर हुआ है आरओ एआरओ का, उसकी कट ऑफ हाई रहने की बातें आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर या दोस्तों से। तो क्या वजह रह सकती है कि कट ऑफ इतनी हाई रहेगी और कट ऑफ कितनी रहेगी, इस पर एक अगला वीडियो मेरा 1 घंटे में आ जाएगा। एनालिसिस पूरा होने के बाद कि कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया जा सकता था, कितने बच्चे उपस्थित थे और बच्चों को इन सब्जेक्ट्स को करने में क्या कोई परेशानी आई, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगले 1 घंटे में आपको एग्जैक्ट नंबर वाइज कट ऑफ मिलेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि कट ऑफ हाई रहेगी क्यों, ठीक है, क्यों आपकी उम्मीद से ज़्यादा रहेगी। सबसे पहली चीज़ कि तैयारी के लिए इस बार बहुत ज़्यादा समय मिला, ठीक है। जब से पेपर कैंसिल हुआ, पेपर कठिन था, बच्चों को लगा फिर से पेपर कठिन आएगा। बच्चों ने बहुत मेहनत से तैयारी करी जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, और काफ़ी समय मिल गया तैयारी के लिए। पहला फैक्टर, ठीक है, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर यह है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा इसलिए रहेगी, पेपर आपका हिंदी का तो इजी आता ही था, इस बार जीएस का पेपर भी इजी आ गया। इजी का मतलब यह है कि 1/3 माइनस मार्किंग का फ़ायदा तब होता है, पेपर में असर तब दिखता है जब प्रश्न कन्फ्यूजिंग हो, ठीक है। लेकिन कोई प्रश्न कन्फ्यूजिंग नहीं था तो माइनस मार्किंग के डर के बिना बच्चों ने किया। 1 लाइनर प्रश्न है और जिन्हें हम एवरग्रीन क्वेश्चन कहते हैं, ज़्यादा प्रयोग उन क्वेश्चंस का किया गया है जो एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, जो यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आज से कुछ समय पहले यूपी SSS पूछता था, लेकिन आज के समय का यूपी SSS का पेपर अगर आरओ के पेपर के बराबर रखा जाएगा तो यूपी SSS की जीएस भारी पड़ेगी इस पर, ठीक है। हिंदी भी इस पर भारी पड़ेगी जिस लेवल का ये पेपर था। तो इसमें जो है पेपर को बहुत आसान और बिना कन्फ्यूजन वाला बनाया गया। एवरग्रीन क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई जिससे बच्चे कन्फ्यूज नहीं हुए, माइनस मार्किंग का डर नहीं लगा उन्हें। 2 कारण ये हो गए। और तीसरा कारण, जो लोग मान रहे थे कि अटेंडेंस कम रहेगी, कट ऑफ कम जाएगी, तो अब अटेंडेंस 50% हम मान के चलते हैं, ठीक है। अटेंडेंस कम रही, अटेंडेंस अगर हम 50% मान के चलते हैं तब भी उन 50% में से सारे सेलेक्ट तो होने नहीं है। और पेपर ऐसा था कि ज़्यादातर लोगों को आता था, सीरियस कैंडिडेट से कुछ मिस ही नहीं हुआ है। अभी मैं आपको आंकड़े लेकर थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। जीएस के क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि 50% कैंडिडेट आए, 5 लाख ने पेपर दिया, मैं मान लेता हूं 4 ही लाख ने पेपर दिया, तब भी प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था कि वो 4 लाख बच्चे जो बैठे हैं उन्हें आता ना हो, क्योंकि बैठे वही हैं जो सीरियस थे। मज़ा लेने कोई नहीं गया था, मज़ा लेने वालों ने छोड़ दिया पेपर, ठीक है। सीरियस ही लोग बैठे हैं और पढ़ के आए हैं, 2 साल तैयारी का समय मिला है और पेपर बहुत सरल है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ये मेजर रीजंस हैं, ठीक है। और जीएस में बच्चे जो है सही क्वेश्चन 100+ करके आए हैं, हिंदी में सही क्वेश्चन 55+ करके आए हैं। और अगर कट ऑफ अब भी ऊपर नहीं जाएगी तो कट ऑफ कब ऊपर जाएगी? अगर लोग ये बात कर रहे हैं तो उसके पीछे यही रीज़न है। बच्चे कम होने से भी कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन सभी बच्चों को वो एग्ज़ाम आता था, उन्हें जानकारी थी जो प्रश्न पेपर में आए हैं। यही प्रश्न हम पिछले 10 सालों से लूसेंट में पढ़ रहे हैं। मतलब जिस बच्चे ने लूसेंट से मेहनत से पढ़ा होगा वो भी इस पेपर की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी करने में सक्षम था। करंट अफेयर्स भी कुछ खास नहीं पूछी गई है, छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जिन्हें मान सकता हूँ कि अच्छे लेवल के होंगे, आदमी फैक्ट मिस कर गया होगा, फैक्ट बेस्ड थे। लेकिन ऐसा कोई डरावना सवाल नहीं था कि बच्चा पढ़ते ही प्रश्न को छोड़ दे। ऐसा सवाल किसी सब्जेक्ट से नहीं आया कि बच्चा सवाल पढ़ते ही प्रश्न को छोड़ दे कि इसे समझने में समय लगेगा। दूसरी चीज़ जो पेपर में इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहने का बड़ा कारण है वो है ज़्यादा समय मिलना। हर बार हिंदी में हमारा समय बच जाता था और जीएस में हमारा समय कम पड़ जाता था। इस बार जो समय हिंदी में बचा वो बच्चों ने जीएस में इन्वेस्ट किया, और जिस वजह से पेपर को सही से पढ़ के कर पाए हैं, और जिस वजह से कट ऑफ इस बार आपकी उम्मीद से ज़्यादा रहेगी। अगर आप लोग एग्ज़ाम देकर आए तो आपको पता होगा जितनी बातें मैंने बताई हैं सही हैं। मान सकता हूँ कि 2-4% बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका पेपर ख़राब हुआ होगा, क्योंकि उनकी तैयारी कुछ सेक्शन की थी, कुछ सेक्शन की नहीं थी, लेकिन सभी सेक्शन इजी आ गए तो उनका पेपर जो है ख़राब रहा होगा बाकी लोगों की अपेक्षा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का पेपर अच्छा रहा है। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं यूपी SSS एग्ज़ाम ऑफिशियल पे, वो सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो आपका 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगा जिसमें आपकी कट ऑफ डिस्कस की जाएगी। और सभी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मैं बता दूंगा आपको क्या जा सकती है। ये आपका जो प्राथमिक रुझान है उसके आधार पे आ रही है। अगली कट ऑफ आएगी आपकी ऑफिशियल आंसर की के बाद, और उस कट ऑफ से बाहर कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि ये चैनल मेरा अपनी कट ऑफ के लिए फेमस है, अपनी प्रेडिक्शन और एनालिसिस के लिए फेमस है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करके आपको रखना है, ठीक है।
और इसके बाद वेट करिएगा अगला वीडियो आने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।